वास्तु आया कहाँ से? वास्तु पुरुष का एक कंसेप्ट है। इसकी पीठ पे 45 देवता बिठा दिए गए। कहीं ना कहीं इन्होंने वो जो यूनिवर्स है वो हमारे घर में बांधा गया। लोग परेशान है तो हल ढूंढ रहे हैं तो एक दूसरे को ट्राई करते हैं। ट्रायल में बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पा रही, नंबर्स नहीं कर पा रहे, टैरो नहीं कर पा रहे, वो वास्तु कर रहे हैं। आज पनवाड़ी भी जो है, पान वाला भी लिख के वास्तु कंसल्टेंट के बोर्ड लगा के बैठा हुआ है। वास्तु कैसे हमको सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा? अपना सेटअप आपने कहीं ना कहीं के बीच में ही करना है। आपके सक्सेस रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जरूरत से ज्यादा बड़ा घर आपको नुकसान देता है। यस। अगर किसी ने साउथ फेसिंग घर ले लिया है तो कुछ किया जा सकता है? कोशिश करें कि साउथ में कहीं पे भी आपका सेप्टिक टैंक या ड्रेनेज ना क्रिएट की जाए। साउथ हो वेस्ट हो, इन जोन्स को कभी भी खाली ना छोड़ें। ऐसी कौन सी वजह है कि कुछ मंदिरों में जाके आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है? अगर वो गुड टाइम चल रहा है उस समय अगर मंदिर ना होके आप किसी फ्रेंड के घर पे भी है ना, वो आपकी 101% काम करेगी ही करेगी। तो मंदिर से कुछ नहीं मिलता है? नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप मंदिर को पिक्चर हॉल से तोल रहे हैं। आपने कभी मांगा पिक्चर हॉल में जाके? मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरे को ये चीजें मिली, उसका डेट और टाइम मैं दूंगा आपको। भाग्य से मिलता है सब कुछ। कोई मंदिर को घंटे बजाने से कुछ नहीं मिलता। आपको मंदिर में जाकर सुकून मिलता है। मंदिर आपको देता कुछ नहीं। हरे कलर का पर्स ले भी लिया, वास्तु के हिसाब से कहाँ रख दूं कि दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए? उसको आप हरे रंग का पर्स आप रिकमेंड कर दो, कंगाल हो जाएगा। बुद्ध खराब हो ये तो बुद्धि को बदल देता है। कहीं 12वें घर में बैठ के पागल हो जाओगे। सिंपल सा थंब रूल है, आप साउथ में, बाकी सब। घर की कौन सी दिशा सबसे ज्यादा आपको डेंजरस लगती है? नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने गलती से भी अपने बच्चे को सुला दिया तो कुछ भी मिस हैपनिंग उस बच्चे के साथ होने के पूरे चांसेस है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं ना, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है ऐसी वर्ड यूज करते हुए, लेकिन हस्बैंड की 99% इस कमरे में सोने वाले लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। किन घरों में लोगों को इतनी बेचैनी होती है कि नींद ही नहीं आती है? इच्छाएं पूरी होंगी आपके पुरुषार्थ करने से, इच्छाएं पूरी होंगी आपके कर्म करने से, इच्छाएं पूरी होंगी आपके वास्तु ठीक करने से। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। तो शुक्रवार की शाम जब घड़ी बजाती है 6 तो फिर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये बारी होती है आपके सवालों की, आपकी जिज्ञासाओं की, आपकी समस्याओं की। वैसे हम चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या ना रहे, लेकिन अगर कोई समस्या है तो फिर उसका हल भी है। वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट जो हम आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता तो अक्सर आपसे मिलते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट तब खास हो जाता है जब इसमें वो पावर कपल आपके पास आता है जो आपकी पावर को इनहैंस करता है, आपकी जिंदगी में से मुश्किलों को हटाता है। तो मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता और साथ ही साथ डॉक्टर रश्मि गुप्ता। कैसी है मैम? मैम आज तो आभा कुछ अलग लग रही है, एक्सेसरीज कुछ अलग हैं आज। वास्तु ने कुछ कर दिया क्या? वास्तु का सुख तो है ही। जो आप हंस के टाल देती हैं ना, जो नहीं बताती हैं, लोग पूछते हैं बिल्ली से कमेंट में, कुछ बताया ही नहीं मैम। यहाँ पे तो प्यार से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, थैंक्स फॉर दैट। ठीक है, शुरुआत आप ही से करते हैं मैम। मैम ये वास्तु आया कहाँ से? देखिए, वास्तु एक कंसेप्ट समझा गया जब वैदिक काल था, और उस समय जब इन्होंने इस घर बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने एक कंसेप्ट समझा कि हमें अपने घर को पॉजिटिव कैसे बनाना चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिविटी कैसे आए। तो आदिकाल से ही इसके अंदर एक कंसेप्ट, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक बिग बैंग थ्योरी भी है। अच्छा। कि एक विस्फोट हुआ और पूरा यूनिवर्स सेटल हुआ और वो प्लैनेट्स वगैरह सब फॉर्म हुए और अपनी अपनी जगह पे सब मूवमेंट में आ गए। अगर हम वैदिक काल में देखें तो उन्होंने भी इसी तरीके से हमारे को वास्तुशास्त्र में एक स्टोरी समझाई है कि एक बार अंधकासुर और शिवजी का युद्ध हुआ। अंधकासुर क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधकार फैला रहे थे, तो शिवजी ने एक उनके साथ युद्ध किया कि उसको मैं ख़त्म करूं। ये कई हज़ार साल तक युद्ध चलता रहा। अब इसके अंदर क्या हुआ, शिवजी को पसीना आया, पसीना टपका
और धरती पे कहीं पे आके एक एटम समझे, एक बूंद आके गिरी। ओके। अब वो क्या हुआ कि वो बूंद बड़ी होने लग गई। तो जो देवता थे वो परेशान हुए, विचलित हुए, वो शिव जी के पास भागे चले गए कि एक इस तरीके का आपने कुछ जो यहाँ गिरा है वो विस्तृत होता जा रहा है, बड़ा होता, विशाल होता जा रहा है और वो हमें परेशान कर रहा है। अच्छा। तो शिव जी ने फिर उसको श्राप दिया, उसको उल्टा करके पटक दिया और कहा 45 देवता जो है वो उसके पीठ पे आके बैठ जाओ। अब वो फिर परेशान हो गया। अब वो कहता है कि मैं तो आपका भक्त हूँ, वो जो एटम था वो कहता है मैं तो आपका भक्त हूँ, आपने मेरे को ऐसा श्राप क्यों दिया। तो उसने शिव जी की बहुत समय तक पूजा करी। तो शिव जी ने फिर उससे खुश होकर उसको एक वरदान दिया कि ठीक है, तुमने मेरी इतनी पूजा करी है, इतनी सेवा और तुम मेरे से ही अवतरित हुए हो, तो आज से तुम हर घर में पूजे जाओगे। अच्छा। अब ये जो वास्तु पुरुष का एक कंसेप्ट है, इसके अंदर इसकी पीठ पे 45 देवता बिठा दिए गए। ये कहीं ना कहीं वही ब्रह्मांड का कंसेप्ट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 13 पद अंदर आते हैं और 32 पद बाहर आते हैं। ये कहीं ना कहीं 32 बाहर ये नक्षत्र है। क्या होता है, चंद्रमा जो चलता है वो पर डे एक नक्षत्र में चल रहा होता है और 27 नक्षत्र एक महीने में कवर कर लेता है। तो यही इन्होंने इसी तरीके से सारे पद बिठाए और बाहर के जो पद है उन्होंने 32 बिठाए, जिसमें उन्होंने 4 कोने रखे। बेसिकली हम इसको 28 मान के चलते हैं, क्योंकि एक अभिजीत होता था जिसको आज साइलेंट कर दिया गया, लेकिन अभिजीत को काउंट करके 28 नक्षत्र होते हैं और 4 हमारे राहु जो 4 कोने होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंदर जो 13 पद आते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे महीने हैं, क्योंकि हमेशा से हमारे यहाँ एक साल में 13 पूर्णमासियाँ पड़ती हैं। तो आज चलो कैलेंडर के अंदर वो हम लीप ईयर मान लेते हैं और उसको 3 साल बाद हम एक महीना ऐड कर देते हैं, तो जिसको हम मतलब वो एक कंसेप्ट जो उन्होंने बिठाया वो 13 अंदर बिठा दिए और 32 पद बाहर बिठा दिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो हमारे घर में बांधा गया। उसकी पॉजिटिविटी, उसकी एनर्जी बहुत अच्छे से समझी गई। तो ये वास्तु का इसी से ही आगमन हुआ। ठीक है सर, वास्तु का आगमन तो हो गया, लेकिन वास्तु के साथ डर भी आया। डर कभी जीवन को लेके खुद से डरा आदमी और कभी लोगों ने डराया। पैसे ठगी का नाम वास्तु है? नहीं सर, वास्तु तो वास्तु है। ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं। हर तरीके के लोग होते हैं, अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, कुछ वो होते हैं। कुछ होते हैं कि यार मेरा भी गुजारा चलता रहे और लोगों का भला होता रहे। कुछ वो होते हैं तो जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है। खाना कमाना तो हर किसी को है ना जी। अब उसके बाद नॉलेज नहीं है, वो क्या करे? वो कुछ तो करेगा, लोगों का बेवकूफ़ बनाएगा और बेवकूफ़ बना के उसे धन ऐठेगा और अपना गुजारा करेगा। तो इसलिए सर ये इस तरीके की चीज़ें तो आ ही जाती हैं ना, कि लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सर बेवकूफ़ भी तो उसी के नाम पे बनाया जाता है ना, जो चीज़ चल रही हो। यानी लोग वास्तु के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, परेशान है ना जो लोग। हाँ, लोग परेशान है तो हल ढूंढ रहे हैं। हल ढूंढ रहे हैं तो एक दूसरे को ट्राई करते हैं कि यार इसको ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ट्रायल में बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है सर। लेकिन सर जो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पा रही, नंबर्स नहीं कर पा रहे, टैरो नहीं कर पा रहे, वो वास्तु कर रहा है। कुछ भी कह सकते हैं। आज पनवाड़ी भी जो है, पान वाला भी लिख के वास्तु कंसल्टेंट के बोर्ड लगा के बैठा हुआ है। तो सर ये तो नॉलेज होना, डीप नॉलेज होना और अधूरी नॉलेज होना फर्क होता है। तो सर बाकी स्थितियों को सुधारने के लिए डीप नॉलेज ही चाहिए, क्योंकि दिशाओं का ही खेल है, मोटा माटी सब दिशाएं संभल जाती हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास डीप नॉलेज होगी तभी आप सोल्यूशन दे पाएंगे, नहीं तो आप तो ऊपर हवा में उड़ते रहेंगे। आप किसी को सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। आप लाइए ना, क्या किसी का सोल्यूशन देना, हम देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपके पास डीप नॉलेज नहीं है। और ये वेरी करता है ना जी, एक के पास डीप नॉलेज है, एक के पास नहीं है। तो दोनों में अंतर तो है ही। ठीक है। लेकिन मैम जब एस्ट्रोलॉजर से मैं बात करता हूँ और कहता हूँ कि भाई मुझे वायरल होना है या मेरे किसी भी व्यूअर को सोशल मीडिया पे वायरल होना है, तो उनका कहना होता है भाई राहु को स्ट्रॉन्ग करिए, राहु सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वास्तु में अगर कोई सोल्यूशन में वायरल होने के लिए ढूंढूं या पूछूं कि भाई वास्तु कैसे हमको सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा, तो क्या वो उपाय होगा? देखिए, अब हम ये इंजॉय कर ही रहे हैं कि हमारी हर रील वायरल होती है,
तो कहीं ना कहीं ये वास्तु तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। इसके अंदर आप देखिए, इसमें आप क्या होता है, आपके गैजेट, अब आप वायरल का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं अपना फ़ोन या अपने टीवी, लैपटॉप एंड एवरीथिंग, तो आपके जितने ये गैजेट्स हैं जिनको आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप अपना जो भी फ़ोन भी, आप वो जो स्क्रीन वगैरह भी रखते हैं, जितना आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो सारा अपना सेटअप आपने कहीं ना कहीं नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही करना है। जितना आप नॉर्थ से ईस्ट को यूज़ करेंगे, आपके सक्सेस रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप गलती से आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी रील नहीं चल रही, आपके नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, या आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रही है, आपने कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्डिंग जो सिस्टम है वो साउथ में प्लेस कर रखा है। तो आप ये चेक करें, और अगर ऐसा है तो उसको करेक्शन करें। जितना आप नॉर्थ से ईस्ट के बीच में रखेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपने विपरीत कर रखा है, नहीं मिली, तो फीडबैक दें, ठीक है, हमारे साथ शेयर करें ऐसी बातें। तो वायरल होना है तो ये कर लें। लेकिन सर, किसी भी प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसमें वास्तु का रोल है? वास्तु का रोल तो हर जगह है सर। किस तरीके से आपको सर? एक मौका मिल रहा है प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट करने का, तो यार उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप उसमें अपना वास्तु यूज करो ना। तो बिना वास्तु के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया के अंदर सर। लेकिन रीडेवलपमेंट भी दो तरीके से हो सकता है ना, या तो हम पूरा तहस नहस कर रहे हो, या हम सिर्फ ऑल्ट्रेशन कर रहे हो। हाँ, किन स्थितियों में काम करेगा? ऑल्ट्रेशन में मान लीजिए आप एक रूम बना रहे हैं छत पे। अब रूम बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, नॉर्थ में बन सकता है, ईस्ट में बन सकता है, वेस्ट में बन सकता है, साउथ में बन सकता है। तो आप साउथ में बनाइए ना। अच्छा, आप नॉर्थ में मत बनाइए। नॉर्थ में बनाएंगे नुकसानदायक है, साउथ में बनाएंगे फायदेमंद है। अब आपने साउथ में रूम बना लिया, उसमें सामान भर दिया, तो आपने एक और गुनाह कर दिया, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो इसलिए आप रूम बनाए सबसे पहले तो, अगर ज़रूरत हो तो बनाएं। अच्छा, और अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ना बनाएं। और अगर बनाएं तो साउथ में बनाएं। अगर छत पे बनाना है, अगर एक्स्ट्रा बनाना है, साउथ में बनाना है, नॉर्थ में बनाना है, ये डिपेंड करता है। आप बनाएं, उसमें वास्तु यूज़ करें। अगर आपने गलत कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको दुखदायी जीवन जीना पड़ेगा। अच्छा कर लिया तो सुखदायी जीवन जिएंगे। तो फ़र्क पड़ता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर आपको नुकसान देता है? यस। बड़े घर की ख्वाहिश तो पर सर हर किसी की रहती है, बड़ा घर हो। मुझे एक चीज़ बताइए ना सर, आपने 20-30 कमरे बना लिए, आप 2 लोग हैं। अभी मैं कल ही मैंने सर्वे किया, तो हमारी फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। अच्छा। तो हमने जब उन्होंने हमारी 2000 स्क्वायर फीट की जो फीस थी वो पे कर दी। तो मैंने रूम हाउस देखा उनका, तो हाउस बहुत बड़ा, लगभग 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कितने बेडरूम है? कहते हैं जी इसमें 10 बेडरूम है, 3 किचन है, और लगभग 10 के आसपास बाथरूम है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा जी ये तो बहुत बड़ा साइज़ है, इसमें इसको हमें एनालाइज करने में ही, डायग्नोज करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके बाद फिर आपको सजेशन देना करना तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो इसमें ऐसे होगा। खैर वो कहते कोई बात नहीं जी, आप जो भी है बताएं। अब जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप कितने लोग हैं घर में, घर के मेंबर्स बताइए मुझे। कहते हम 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। अब वही घर जो 10 बेडरूम का हाउस था, उनके लिए नासूर बना हुआ था। अल्टीमेटली उसका कुछ पोर्शन को सेलेक्ट किया गया और उनको चेंज कराया गया कि आप इस पोर्शन में आइए, तो डेफिनेटली उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा हाउस उतना लें जितनी आपको ज़रूरत हो, या एक आधा रूम आप फालतू बना लें। और आपने अगर मल्टी स्टोरी में आप वास कर रहे हैं तो आप टॉप पे रहिए। अगर ऊपर का आपका हाउस खाली है तो वो दुखदाई है। अच्छा। हाँ, आपको ऊपर की फ्लोर अगर आपकी खाली है तो आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं। पर मल्टी स्टोरीज में तो अपने हाथ में नहीं है ना सर? मल्टी स्टोरी में आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अपना फ्लोर बनाया, जहाँ अपने फ्लोर बनाया। ओके, अपने फ्लोर जो बनाए। हाँ, मतलब अगर आप नीचे रह रहे हैं और ऊपर यूज ही नहीं हो रहा, खाली पड़ा है, तो फिर नुकसान देगा। वो नुकसान देगा। हाँ, लेकिन सर कई बार हम बच्चों के हिसाब से घर बना लेते हैं बड़ा, माना 5 कमरे मैंने बना लिए और सोचा कि बच्चे भी साथ, कल को बच्चे पढ़े और बच्चे कहीं और चले गए, फिर वो जो कमरे खाली हैं उनका क्या किया जाए? वो तो बन गए हैं सर।
हाँ तो बंद है उनमें, देखिए आप, या तो उसके साउथ में अगर रूम है आप उसको यूज कीजिए, बाकी रूम का इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर ऊपर नीचे है तो टॉप पे रहिए, ओके। अगर खाली रखने ही है तो नीचे वाले खाली रखिए। नीचे वाले खाली रखिए। ठीक है। लेकिन मैम कई बार सर कहते हैं कि साउथ फेसिंग घर ना लिया जाए। अगर किसी ने साउथ फेसिंग घर ले लिया है और अब आ ही गया, कुछ कर नहीं सकता है उसमें, तो कुछ किया जा सकता है मैम? स्ट्रक्चर में बदलाव या फिर अंदर सेटिंग में बदलाव? हाँ, उसमें सबसे पहले कोई भी घर है, उसका नॉर्थ ओपन है कि नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मे बी आपका साउथ फेसिंग घर है, तो उसके अंदर आप ये ज़रूर देखिए कि उसका नॉर्थ और ईस्ट जितना से ज़्यादा, ईस्ट तो चलो एक कड़ी सेकेंडरी में आ जाता है, पर वो भी अगर ओपन मिल जाता है तो अच्छा है घर, नॉट बैड। और कोशिश करें कि साउथ में कहीं पे भी आपका सेप्टिक टैंक या ड्रेनेज इस तरीके से ना क्रिएट की जाए, क्योंकि कई बार एंट्रेंस अगर है तो कई बार वहीं पे ड्रेन आउट करने के लिए लाइन दे दी जाती है, तो वो ही डेंजर आ जाता है ना। ओके। तो वो डेंजर जोन ना क्रिएट हो उस घर में। कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, ये फॉलो करें। और अपने कई बार क्या होता है, फ्रंट में ही लोग अगर कोठी बना रहे हो ऑब्वियसली, तो साउथ फेसिंग कोठी आप कह रहे हैं, तो साउथ में गार्डन हो जाता है और साउथ में स्विमिंग पूल दे देते हैं, ये बिल्कुल भी ना करें। साउथ हो वेस्ट हो, इन जोन्स को कभी भी खाली ना छोड़ें अगर आप क्रिएट कर ही रहे हैं। तो ये बहुत सारे नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इट्स अ क्वाइट ट्रिकी थिंग कि साउथ फेसिंग में आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ना आप। इनको नॉर्म्स को फॉलो करें तो आपको ठीक है, सूटेबल हो जाता है घर, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि साउथ भी बेसिकली व्यापारी वर्क के लिए साउथ फेसिंग ही कहा जाता है। ओके, घर भी? हाँ, वो सूट करता है। जो हम कहते हैं ना 4 तरीके की राशियों के हिसाब से द्वार बताए गए हैं, ये कैटेगराइज कर जाती है, जैसे ब्राह्मणी है, वैश्य है, क्षत्रिय, शूद्र है। तो इसमें जो वैश्य वर्ग के लोग होते हैं ना, वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, तो उनको बोला ही साउथ फेसिंग गया है कि उनको बहुत सूट करेगा अगर वो साउथ फेसिंग घर लेके रहते हैं। पर नॉर्म्स के बिना नहीं आपको फायदा कोई। ओके, ठीक है। लेकिन मैम ये कहा जाता है कि कई ऐसे मंदिर हैं जहां मन चाही विश पूरी हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम भी उसमें लिया जाता है। मंदिर वाले सवाल मैं आप ही से करता हूँ, तो ऐसे कौन से मंदिर हैं या फिर कैसी कौन सी वजह है कि कुछ मंदिरों में जाके आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है? क्या वहाँ का वास्तु इसके पीछे वजह है? देखिए, कभी कभी ना हम जैसे वास्तु में बताते हैं ना 3 चीज़ें काम करती हैं, इसी तरीके से एक होता है दिक्, दिशा, काल। कभी कभी क्या होता है कि हम समय जब यूज़ करते हैं, हम एक अच्छे समय पे हम मंदिर में गए, वो काल जो स्पैन होता है उस समय आपने वहाँ पे, आप उसी समय आप मंदिर में हैं, आपकी कोई वेश्या आपने मांगी, तो एक रेजोनेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक मैनिफेस्टेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार आप इतनी स्ट्रॉन्ग पावर से आप एक चीज़ को चाहते हैं और आप वहाँ मंदिर में खड़े होकर प्रेयर करते हैं, मांगते हैं, तो समय टाइम आपका सपोर्ट ज़रूर करता है। अगर वो गुड टाइम चल रहा है और उस समय आपने विश मांगी, तो आप उस समय अगर मंदिर ना होके आप किसी फ्रेंड के घर पे भी है ना, किसी रिलेटिव के घर पे भी हैं, या किसी अपने इन लॉज के घर पे भी हैं, और आपने उनसे भी कोई विश मांगी, वो आपकी 101% काम करेगी करेगी। तो इट्स नॉट द थिंग कि आप मंदिर में जाके कोई विश मांग रहे हैं, इट्स द समय, काल बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो काल आपका अच्छा समय, क्योंकि 3 टाइप के टाइम डायग्नोज करे जाते हैं, एक होता है बैड, एक होता है नॉर्मल, एक होता है गुड। और गुड टाइम पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विश मांगो और पूरी ना हो। तभी कहते हैं ना पूरे दिन में एक कुछ समय ऐसा होता है जो मांगो पूरा हो जाएगा। मंदिर से कुछ नहीं मिलता, मतलब देयर इज नथिंग लाइक कि क्योंकि मंदिर में तो आप चक्कर ही काटते रहोगे ना। अगर तो 16 सोमवार तो 16 सोमवार ही चक्कर काट रहे हो, तो 16वें सोमवार पे जाके आप उद्यापन कर रहे हो, तब भी आपकी विश पूरी हुई कि नहीं हुई कोई गारंटी नहीं है। देखिए पॉडकास्ट का हुक पॉइंट कैसे लेते हैं सर, मंदिर से कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए। नहीं सर, कुछ नहीं होता सर। मंदिर तो लोग जाते हैं, लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लोग सर फिल्में देखने क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए। यस, जिसकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। मेरे को पिक्चर हॉल में जाके तो खुशी मिलती है, मैं पिक्चर हॉल में जाता हूँ। आपको मंदिर में जाके खुशी मिलती है, आप मंदिर जाते हैं। इच्छाएं भी पूरी होती हैं, इसलिए भी जाते हैं। पिक्चर हॉल में भी इच्छाएं पूरी होती हैं सर। तो वो तो क्षणिक होती है। क्षणिक नहीं होती सर। 3 घंटे का आप खेल है मांगिए बस। ना वहाँ जाके कुछ। आपने कभी मांगा कहाँ? पिक्चर हॉल में जाके?
जब आपने मांगा ही नहीं तो आप क्या कह सकते हैं कि जी वहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होती। सर आप मंदिर को पिक्चर हॉल से तोल रहे हैं। मैं क्रिया आपके कर्म को तोल रहा हूँ। अगर कहीं जाने से मेरी कोई इच्छा पूरी होती है तो मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं ना सर। मैं तो वहां जाके बैठ जाऊंगा। और आज मेरी एक पर्ची लिख के आज मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, आज मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, आज मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए, क्या है जी, क्या इच्छा पूरी होती है? मुझे बताइए। आप जीवन में मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरे को ये चीजें मिली, उसका डेट और टाइम मैं दूंगा आपको। कब मिली? भाग्य से मिलता है सब कुछ। कोई मंदिरों को घंटे बजाने से कुछ नहीं मिलता। हमारी आस्था है, ठीक है, हम जैसे अपने श्रृंगार करते हैं वैसे अपने सिस्टम का श्रृंगार करते हैं कि ये हमारे इष्ट है, हमारा हम इस पे आस्था रखते हैं, हमारा विश्वास है, इसको सजाना है। मंदिर है, मंदिर में जाके आपको शांति जरूर मिलती है कि थोड़ा, क्योंकि विशाल बना होता है, उसमें गुंबद उम्बद बने होते हैं, उसकी ऑरा डिफरेंट हो जाती है, वो एक फ़र्क जरूर मिलता है। मैं गुरुद्वारा जाता हूँ ना, मैं बैठता हूँ वहाँ, कीर्तन सुनता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसे ही किसी को पिक्चर हॉल में जाके सुकून मिलता है, किसी को मंदिर में जाके सुकून मिलता है, किसी को गुरुद्वारे में जाके सुकून मिलता है। पर आप ये कहेंगे मुझे वहां से वो मिला, ये अपनी गले से नीचे भी ये बातें नहीं उतरती। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपना इवेंट बताइए, मुझे इस जीवन में ये मिला, इस जीवन मुझे ये चीजें मिली, डेट और टाइम मैं दूंगा आपको, किस दिन मिली। तो क्या आपका वो मंदिर आके मुझे बता गया था कि भाई इसको मैंने तब ये दिया था? आप क्रॉस कीजिए, क्या लॉजिक है आपके पीछे और मैं बता रहा हूँ मेरे पीछे क्या लॉजिक है। सर हम तो सिर्फ समझने के लिए बैठे हैं, वो समझते हैं बस आपसे। नहीं समझने नहीं सर, ऐसे नहीं, बेवकूफों की तरह नहीं समझना चाहिए आदमी को, क्योंकि आप सर बिल्कुल एकदम नहीं सर। मैं तो अपनी बौद्धिक क्षमता से नहीं, मैं तो तमाम जो व्यूवर्स हैं और भिन्न भिन्न व्यूवर्स हैं उनकी हिसाब से उनके मन के सवाल सोचता हूँ, आपसे पूछ लूँ। अब पिक्चर हॉल मंदिर आप एक ही बता रहे हैं। बात का पिक्चर हॉल और मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ किसी भी जगह पे जाके मुझे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाके बड़ा सुकून मिलता है, तो मेरे लिए वो मंदिर है सर। आपको मंदिर में जाके सुकून मिलता है, मंदिर आपको देता कुछ नहीं। अच्छा, मंदिर कारण नहीं है कि आपके जीवन में कोई बदलाव लाएगा। आपको जाओ, वहाँ आनंद लो, सुकून मिलेगा। हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, इतने बड़े बड़े भवन बनाए हैं, उनका यूज करो। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वहां से। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी आपके पुरुषार्थ करने से। ठीक है। इच्छाएं पूरी होंगी आपके कर्म करने से, इच्छाएं पूरी होंगी आपके वास्तु ठीक करने से। इच्छाएं पूरी मंदिर जाने से इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मैं अपनी जिंदगी में मंदिर नहीं गया। बचपन में कभी हमारे पास पड़ोस में एक हनुमान मंदिर था, वहां कभी गए तो गए, अदरवाइज मैं आज जब से मैंने होश संभाला मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। मुझे वहाँ सुकून मिलता है, उनकी जो गुरबानी होती है वो सुनने में मेरे को बड़ा आनंद आता है, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। ठीक है, मैम आप कुछ ऐड कर रही थी? हाँ, मैं इसको कह रही थी कि अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, जो लोग मंदिर नहीं जाते या जो लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं फॉलो करते, क्या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? बहुत ऐसे हैं जो नहीं जाते और उसके बावजूद भी उनकी मेहनत से, उनके पुरुषार्थ से उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो ये बल्कि आप अपने आप को, मेहनत और पुरुषात के साथ आप वास्तु भी जोड़ते हैं ना? हाँ, वास्तु तो है ही है। मैं वही कह रही हूँ कि आप पता क्या होता है, उल्टा हम ना सुपरस्टिशन में फंस जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हम इस बार ही ना क्या था, होटल में थे करवा चौथ वाले दिन, तो मैं फास्ट नहीं रख पाई। अब क्योंकि मैं अब आज तक फास्ट रखती आ रही हूँ, मेरी सास ने उद्यापन करा दिया था और तब से मैं फास्ट रखती आ रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं फास्ट नहीं रख पाई। तो मेरे को होटल का खाना खाना है और 4 बजे सरगी खानी है, कैसे पॉसिबल होगा ना। तो अब आप बिलीव नहीं करेंगे घर आने के बाद तब से आज तक 4-5 महीने हो चुके हैं, मैं रोज़ रात को जाके सर को चेक करके आती हूँ वो वहम और वो डर कि भाई मैं करवा चौथ नहीं रखा, अगले करवा चौथ तक सब सही रहे। तो हम उल्टा इस चक्कर में फंस जाते हैं, सुपरस्टिशन में। अब मुझे बताइए ना, ये बिल क्लिंटन कौन से मंदिर जाता है जी? सर उनके अपने आराध्य होंगे, वो अपनी तरफ से चर्च जाते होंगे सर वो। अभी आपने एप्स्टीन फाइल देख ली ना, कितने आराध्य के कौन कौन से हैं? आपने देख ली ना? देखी सर, आप ही ने दिखाई थी। फिर और उस आइलैंड पे मंदिर बना हुआ है, अरबोपति खरबोपति लोग हैं, ये कौन से मंदिर जाते हैं जी? और मजे की बात, मंदिर कितने लोग जाते हैं? आप अगर दुनिया की बात करें, दुनिया के अंदर 15 से 20% लोग हैं जो धर्मों को मानते हैं और अपने मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी पूजा स्थल पे जाते हैं। बाकी जो 80% लोग हैं वो जी नहीं रहे। जीवन में फर्क हो सकता है दोनों, वो बेटर जीवन जी रहे हैं जो मंदिर नहीं जा रहे हैं। हाँ,
मैंने कई लोगों को पूजा पाठ के लिए मना किया और उनके कमेंट है मेरे पास, उन्होंने कहा जी हम बेटर हो गए पहले से। ठीक है। हम इसका ना एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस भी करते हैं, आपको बताऊं। हम क्या देखते हैं कि दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, सपोज एक ही घर के अंदर, मतलब हस्बैंड, क्योंकि आजकल तो इंटर रिलीजन मैरिज हो जाती है, हस्बैंड में भी सिख धर्म के हैं और वाइफ में भी हिंदू धर्म की हैं। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि आप अलग अलग धर्म के, आप पूजा अपनी प्रेयर भी अलग अलग बैठ के करेंगे, तो हस्बैंड तो क्योंकि उनका साउथ का बेडरूम है, हस्बैंड अपना साउथ में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि हिंदुओं में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर स्थापित होता है, उनका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, वो अपने कमरे में पूजा कर रहे हैं, वो बैठ के नॉर्थ ईस्ट में पूजा कर रही हैं। और नॉर्थ ईस्ट भी नहीं था उनका, लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, वो ईस्ट को ही मंदिर वाली जगह, क्योंकि सूर्य उदय जहाँ से हो रहा है वो ईस्ट में उन्होंने अपना मंदिर स्टैब्लिश कर रखा है। और वो मंदिर भी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में शायद कंपटीशन हो जाता है, तो वाइफ के मंदिर में मेरे ख्याल से कम नहीं तो 20 से 25 भगवान, मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि तो और भी पता नहीं, वो जो 101 हनुमान जी होते शायद वो भी लगा देंगी। और उससे उनके घर में जो नेगेटिविटी थी वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती, जितने वो सुपर परेशान थी इसी जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया था। तो आप ये जो मंदिर या पूजा पाठ से जो कनेक्शन होते हैं ना, इसमें वास्तु का रोल बहुत ज़्यादा है। तो आस्था उतनी करें जितनी समझ आए। तो सर वास्तु की ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तु में और या फिर क्या वैसे भी किसी भी आदमी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पर्स, और पर्स में पैसा। जितना मोटा पर्स उसकी उतनी बड़ी हैसियत, ये हम अक्सर मानते हैं और सुनते हैं। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं हरे कलर का आप पर्स रखते हैं तो फिर उसमें धन की वृद्धि होती है। लेकिन सर हरे कलर का पर्स ले भी लिया, वास्तु के हिसाब से कहाँ रख दूं कि दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए? ये ना सिर्फ आपको बताया होगा किसी ने। नहीं सर, आप देखिए सोशल मीडिया जिसका में। बुध खराब है और उसको आप हरे रंग का पर्स आप रिकमेंड कर दो, कंगाल हो जाएगा। अच्छा, तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो इसलिए सर ये सब बातें जो है ना, हरे रंग का पर्स और फलाने रंग का पर्स, कुछ नहीं होता सर। अब आप कलर की बात कर रहे हैं, सबसे स्लो प्लेनेट है ब्लैक, शनि। अब वो क्या करेगा, शनि क्या करेगा, आपके पास धन आएगा तो उसको रोक लेगा। मतलब काला रंग है, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर खींचेगा और आप उसको रोक लेगा। तो यार आपको इस हिसाब से तो आपको काला पर्स रखना चाहिए सबको, और सबको सूट करेगा। शनि खराब हो तो भी सूट करेगा, पर बुध खराब हो ये तो बुद्धि को बदल देता है। ये बुध तो बुद्धि का कारक है, खराब कर देगा। कहीं 12वें घर में बैठ के पागल हो जाओगे। तो इसलिए ये सब बातें जो हैं बेमानी है कि इस रंग का पर्स, उस रंग का पर्स, इनसे कुछ नहीं होता। आप पर्स रखिए। पर्स रखने का सीधा सा संबंध क्या है? पर्स रखने का सीधा सा संबंध है कि आप मैनेज्ड हैं। कुछ लोग ऐसे जेब में पैसे डाल लिए, इधर कागज डाल लिए, वो मिसमैनेज हैं, बिखरे हुए हैं। आप पर्स भी तभी खरीदेंगे जब आपका वास्तु फिट हो जाएगा, मैनेज हो जाएंगे। अदरवाइज देखेंगे इतने मोटे मोटे पर्स जेब में आ नहीं रहे, भरे पड़े हैं, बुरी तरीके से, का वास्तु खराब है। जिसका वास्तु फिट होगा, पर्स पतला सा होगा, उसमें नोट होंगे, उसके अंदर 2 4 5 चीजें होंगी, मैनेज्ड होगा। विजिटिंग कार्डों से नहीं भरा होगा। बुरा हाल, लोग इतने मोटे मोटे पर्स रखते हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कि आप किस कलर का पर्स रखें। आप जिस मर्जी कलर का रखिए, छोटी सी आइटम है, कोई बहुत बड़ी कलर आपको ऐसा नहीं देना। जरा आपको पूरी बॉडी में आपने पहन लिया, कुछ कर लिया, तो आप छोटा सा पर्स है आपका, आप रखिए ना किसी भी कलर का। डायरेक्शन क्या हो सर, पर्स को किस दिशा में रखें? आप अपने घर पे आए, आपने अपने कपड़े उतारे, आपका बाथरूम अगर नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं है तो बहुत बढ़िया है, आप वहीं अपने कपड़े टांगिए, क्योंकि बाहर से कुछ नेगेटिविटी आपके साथ आएगी। अपने नॉर्थ में या ईस्ट में आपके पलंग से वहाँ पे कोई आप जगह बनाइए जहाँ आप अपना पर्स वगैरह सब निकाल के रख सके। तो घर में जो भी रखना है आपने नॉर्थ ईस्ट में रखिए। ओके, सिंपल सा थंब रूल है। आप साउथ में, बाकी सब कुछ नॉर्थ में। आपके बच्चे, धन, पर्स वर्स, ये वो सब नॉर्थ। जिन जिन चीजों में आप ग्रोथ चाहते हैं। यस, ठीक है। लेकिन मैम घर की कई दिशाएं बड़ी अजीब सी भी होती हैं, मतलब डराती हैं, कभी सहम जाते हैं आप। घर की कौन सी दिशा सबसे ज्यादा आपको डेंजरस लगती है, जहां से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं? एक तो बहुत ही भयंकर जोन होता है घर के अंदर, होता है नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने गलती से भी अपने बच्चे को सुला दिया, अगर तो उसके कोई ग्रह खराब है तो कुछ भी मिस हैपनिंग उस बच्चे के साथ होने के पूरे चांसेस हैं। अगर उस बच्चे के ग्रह कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, वो बच्चा चला जाएगा, मे बी वो विदेश निकल जाएगा। ओके। तो ये जोन बड़ा ट्रिकी जोन है, यहाँ बच्चों को तो बिल्कुल अवॉइड ही करें। इवन हमने कपल को, अगर आप यहाँ पे हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं ना, और हस्बैंड स्पेशली, अब थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है ऐसी वर्ड यूज़ करते हुए, लेकिन हस्बैंड की परफॉर्मेंस या ज़ीरो हो जाएगी। एंड 99% चांसेस हैं कि इस कमरे में सोने वाले लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप कुंवारे लड़के को यहाँ सुला देती हैं तो कोई भी लड़की का चक्कर या लड़की से बदनामी लगने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जोन इतनी ख़तरनाक जोन है, तो यहाँ कमरा अगर आपके घर में है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, कई पॉडकास्ट में जिक्र भी किया, घर में ना लोगों को नींद नहीं आती है, पूरी रात आंखों में कट जाती है, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी। कहाँ सर, किस दिशा की वजह से या किन घरों में लोगों को इतनी बेचैनी होती है कि नींद ही नहीं आती है? होता है जी, हम तो जब चेंजेस कराते हैं तो हमें बताते हैं जी हम तो घोड़े बेच कर सोए। तो ज़्यादातर जो नॉर्दर्न जोन है, अगर बड़ी उम्र के लोग हैं और नॉर्दर्न जोन में कहीं है तो वो करवटें बदलते रहते हैं। रात को उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आती और ज़रा सी आहट से उठ जाते हैं, और अगर छोटे हैं तो वो ढंग से सोएंगे। तो इसलिए अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप साउथ का यूज़ करें, साउथ में सोएं। अच्छा। अपने कमरे के साउथ में सोएं या घर के साउथ में सोएं। ओके। तो उसको यूज़ करें आप, आपको बेटरमेंट मिलेगी। ठीक है मैम, व्यूवर्स के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। ये कमल पाटीदार है मैम, कह रहे हैं कि हम 5 दुकानों का पश्चिम मुखी परिसर बना रहे हैं। उत्तर दिशा में लोहे की सीढ़ी हम सोच रहे हैं बना लें, और पूर्व की ओर जो चढ़ती हुई हो, और पश्चिम की ओर भी। साथ ही उत्तर पूर्व में 10 फीट गहरा पानी का टैंक है। क्या ये सही है इन 5 दुकानों के पश्चिम मुखी परिसर के हिसाब से? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि पांचों एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं, और इनका लेवल भी सेम है कि नहीं। कई बार क्या होता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है दुकानें, तो उसमें थोड़ी सी ये चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है कि जो सटी हुई दुकान है ना, वो जो तो दुकान आपकी समझिए ऑलमोस्ट चढ़ने के बाद जो राइट साइड पे जो दुकान होगी ना, एक्सट्रीम राइट पे, वो तो खूब बढ़िया चलेगी। जितनी बाकी की आप जो 4 बता रहे हैं लेफ्ट साइड पे होंगी, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको वास्तु की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप पाँचों सट के बना रहे हैं। अच्छा। और आपने एक और बड़ा इसमें वो बता दिया कि आपके ईस्ट और साउथ में सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। जी, इनका कहना है कि हमें उत्तर दिशा में लोहे की सीढ़ी बनानी है, हाँ, जो कि पूर्व और पश्चिम की ओर चढ़ेंगी। हाँ, तो पर आपकी स्टार्ट तो वो नॉर्थ से हो जाएंगी ना। हाँ। तो आप तो वहाँ पे आप वहाँ पे वाटर टैंक भी दे रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में 10 फीट गहरा पानी का टैंक भी है। हाँ, वो तो बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर। लेकिन जो कमर्शियल होता है ना, उसके अंदर हमें फुटफॉल चाहिए। और फुटफॉल का मतलब हुआ ग्राहक को खींचने का, वहाँ पे कोई चुंबक ऐसा लगाओ। तो अगर वो कह रहे हैं कि नॉर्थ से सीढ़ियाँ चढ़ानी है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाँ नहीं करूँगी, बट क्योंकि ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात तो नहीं होती है, बट समहाउ आपको और सारी बातें भी इसमें क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है। सर एक सवाल है, ये है संगीता जोधपुर से, कह रहे हैं कि हम 2 भाइयों का एक मकान था जिसमें हमने दोनों हिस्सों में उन्हें बांट लिया। अब हम दोनों अलग अलग अपना मकान बना रहे हैं। बीच में जो दीवार बनी है वो ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच वाले हिस्से में आ रही है। क्या अब दोनों घरों का वास्तु अलग अलग प्रभाव करेगा, या ब्रह्म स्थान में दीवार होने से कोई नकारात्मक असर पड़ सकता है? क्या हमें ऊपर खुला स्थान या जाली रखनी चाहिए जिससे आकाश दिखे? साथ ही दूसरे पश्चिम की दीवार की तरफ पड़ोसी का पानी का टैंक भी है, क्या प्रभाव पड़ेगा सर? अब दोनों की आइडेंटिटी अलग हो जाएगी ना जी, दोनों का वास्तु अलग अलग हो जाएगा। उसका जो ब्रह्म स्थान था, जो एक हाउस का था, वो कट गया, वहाँ से वो हट गया। अब दोनों घरों का अलग अलग सेंटर होगा, अलग अलग ब्रह्म स्थान होगा। तो दोनों घरों के अलग अलग ब्रह्म स्थान हो जाएंगे। और जिस ब्रह्म स्थान में दीवार आ रही है वो अब वो नॉन वैलिड हो जाएगा। ओके। तो सर ऊपर आकाश दिखने के लिए कह रही है कि जाली छोड़ दें? यस,
छोड़ सकते हैं। ठीक है। मैम ये है मैम चौहान सिंह आईडी से एक मैसेज है। ये कह रहे हैं कि मेरी 9/27 की उत्तरमुखी दुकान है, पीछे 50 गज का एक प्लॉट है जहां मैं पानी का काम करता हूं। दुकान का बेसमेंट सड़क से 5 फीट नीचे है और पीछे जाने के लिए दक्षिण में दरवाजा है। ये प्रॉपर्टी मेरे घर के उत्तर पूर्व में है। मेरा काम नहीं चल रहा, क्या मुझे पानी का काम जारी रखना चाहिए? मेरे घर का दक्षिण पश्चिम वाला कोना पहले से खुला था, जिसे मैंने 15 दिन पहले बंद किया है। चलिए, कोना तो आपने बंद कर दिया एक तरीके से, वो तो अच्छा किया, लेकिन आप बोल रहे हैं आगे बेसमेंट है, और बेसमेंट भी आप पीछे बोल रहे हैं आपका साउथ पूरा खुला है पीछे को, कि आप कह रहे हैं प्लॉट है खाली जहाँ पे आप पानी के बॉटल रखते हैं। तो ये तो आपने वैसी वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब बता दिया। तो नुकसान तो क्या, अब तो कर्जा भी चढ़ गया होगा, तो ये तो करेक्शन मांग रहा है। पानी का काम कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, पानी के काम के बात में अगर हम बात करें तो वो तो हॉरोस्कोप से पता चलेगा जी, कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो तो चंद्रमा से आपका डिसाइड किया जाता है, क्योंकि पानी का काम करने वाले लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो भी वो कर रहे हैं, पर ये वास्तु उनको सूट नहीं कर रहा। ओके, ठीक है। ये सर निर्मला पटनीवाल अजमेर राजस्थान से मैसेज भेज रहे हैं। एक बच्चे का जन्म 19/1/2026 में है, जिसकी जो टाइमिंग है वो 11:55 AM की है। अजमेर में उसका जन्म हुआ। 7 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज होकर घर में आया। दादा में बच्चे की झलक देखी और रात होते होते दादा की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में 2 दिन बाद दादा की मौत हो गई। ये सर वास्तु का दोष है या कुंडली का दोष है? हाँ, ना सर ये वास्तु का दोष है ना कुंडली का दोष है, ये कोइंसिडेंस है। अच्छा, तो इनका हो सकता है जो इनकी किचन है वो दरवाजे में एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड पे है। तो अगर ऐसा है तो ये कोई ऐसा किसी तरीके का दोष नहीं है और ये सब ठीक है। वो अपनी मौत मरे हैं और बच्चा अपने हिसाब से जिंदा हुआ है। और उसका आना, उसकी झलक दिखना कोइंसिडेंस हो जाता है सर, कई बार अच्छा, कई बार हो जाता है। कई बार हमने तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि अभी किसी की डेथ हुई और 1 घंटे बाद बच्चा पैदा हो गया। तो बड़े सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो इनको हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि अगर इनकी जो किचन है और डोर में एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड पे है, तो ये कोई ऐसा इससे कोई रिलेशन वास्तु का या किसी चीज़ का नहीं है और ये नॉर्मल है। ओके, ठीक है। मैम एक ये सवाल है, ये छवि धिमारा हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे घर के नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट से दक्षिण दिशा तक पड़ोसी का बहुत बड़ा सेप्टिक टैंक है। साथ ही मेरे घर के अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट में पड़ोसी की बोरिंग है। आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि जो सीमेंटेड हाउसेज होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी कम रहती है। क्या मैं अपने घर और पड़ोसी के सेप्टिक टैंक के बीच पत्थर की दीवार बना सकता हूँ? यस, ऐसा ही करना चाहिए। और थोड़ी मोटी अच्छी मोटी दीवार वहाँ क्रिएट कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जितना सेप्टिक टैंक उनका नीचे में का 10 फुट तक तो जाता ही है, तो 10 फुट नीचे तक अगर आप मोटी दीवार कर दें तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सर एक सवाल है देव का। देव कह रहे हैं कि मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ और सवाल भी भेजता हूँ, लेकिन सवाल शामिल नहीं होता। एक बार फिर से अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि मेरा प्लॉट 45 फीट चौड़ा है, 90 फीट लंबा है, दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क है, मेरा मकान दक्षिण मुखी है, पूरे प्लॉट पर निर्माण हो चुका है, केवल नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट का कोना खाली है। क्या इसमें कोई वास्तु दोष है? मुझे कर्जे की समस्या हो रही है। बिल्कुल है जी, कर्जा भी चढ़ेगा, नुकसान भी होंगे और घर में अशांति भी रहेगी। अभी जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर खाली है वहाँ पे एक रूम बना लीजिए और उसमें सोना शुरू कर दीजिए, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर ठीक है। मैम ये विधानंद है, ये सवाल भेज रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं मेरा दक्षिण मुखी दुकान है और मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठता हूँ। दक्षिण पूर्व दिशा में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पूर्व दिशा में एक छोटा सा सीमेंट का गोदाम है, उसके बाद एक खाली प्लॉट है। उत्तर दिशा में लगभग 40 फीट की सड़क है और उसके आगे मालिक का घर है। पश्चिम दिशा में दूसरी दुकान है, मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम करता हूँ। दुकान की दैनिक जो बिक्री है वो 200 से 500 रुपए तक की होती है। मुझ पर लगभग 20 लाख का कर्जा हो चुका है। जमीन बेचकर थोड़ा कर्जा चुका दिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प करिए मेरी। देखिए, आपने जो वास्तु बताया है तो थोड़ा डिफिकल्ट,
क्योंकि आप कह रहे हैं आपके इधर ईस्ट भी बंद है, आपका वेस्ट भी बंद है, और नॉर्थ में आप कह रहे हैं थोड़ा सा दूर पे जाके रोड के बाद आपके मालिक का दुकान है, और साउथ में भी पीछे प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हाँ, ईस्ट में कह रहे हैं एक सीमेंट का गोदाम है, और तो property दक्षिण, तो आ हाँ, गई ना। और दक्षिण पूर्व में ट्रांसफार्मर बता रहे हैं। नहीं, ट्रांसफार्मर तो थोड़ा सेकेंडरी आ जाता है, लेकिन अंदर वास्तु में ही कहीं, क्योंकि नॉर्थ सामने ओपन बता रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब उन्होंने अंदर कोई इंटरनल सेटिंग भी गड़बड़ कर रखी है। अभी कह रहे हैं 500 रुपए की कमाई, 20 लाख का कर्जा। हाँ, तो वास्तु तो ऐसे करा देता है। अगर आपकी, अब ये भी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि आसपास भी, अब ये गोदाम आपका बेसमेंट टच कर रहा है या उसी फ्लोर के ऊपर है, ये बताइए। आसपास कोई बेसमेंट है वो बताइए। और क्योंकि बहुत जो सराउंडिंग वाला पार्ट बताया उन्होंने, ये तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इनके अंदर इंटरनल सेटिंग या बेसमेंट आसपास वो भी इनको बतानी पड़ेगी। और इनकी इंटरनल सेटिंग में इन्होंने एक चीज़ वैसे तो अच्छी बताई है कि ईस्ट फेस करके ये बैठते हैं, तो अब वो भी कहीं ना कहीं ईस्ट ना करके वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ फेस कर लें। चलिए एक करेक्शन ये करके देख लें। और ये बैठे अपनी दुकान के बिल्कुल एंड में, अपने बिल्कुल एंड में कोने में अपनी सीट बना ले, तो थोड़ा सा उससे पॉजिटिविटी मिल सकती है। ओके, ठीक है। सर, ये सोनाली बेरा का मैसेज है, कह रहे हैं कि हमारा 1 BHK फ्लैट है जो दक्षिण मुखी है, पूर्व दिशा में बेडरूम है, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट में टॉयलेट और ओवरहेड टैंक है, पश्चिम दिशा में किचन है। बहुत परेशान हूँ, अभी घर छोड़ना चाहते हैं, कृपया बताइए कि किस दिशा में घर लेना हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए, अगर ये रेंटेड हाउस है फिर तो आप किसी भी दिशा में ले लें। अगर आपका अपना ओन है तो इससे साउथ में लें। पर सर, ये तो बता रहे हैं कि हमारा फ्लैट जो है दक्षिण मुखी है, साउथ के फ्लैट तो अच्छे होते हैं। साउथ फ्लैट अच्छे होते हैं, पर वहाँ पे सोते नहीं है ना जी। साउथ में बेडरूम नहीं है, बेडरूम पूर्व दिशा में है। हाँ, साउथ में सोने लगे फर्क पड़ जाएगा। और अगर इन्होंने बात की है अगर फ्लैट लेने की, तो अगर इनका ओन फ्लैट है इससे साउथ में लें, और अगर इनका रेंटेड है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अच्छा, तो सर साउथ की दिशा जो मल्टी स्टोरी में फ्लैट है उसका बेडरूम भी साउथ में होना चाहिए? यस, एक बेडरूम साउथ में होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बेडरूम नहीं है तो ड्राइंग रूम है, कुछ भी है, अगर उसकी और सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो ये आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप ड्राइंग रूम में सोइए ना, वहाँ पे एक बेड लगा लीजिए, दीवान लगा लीजिए। बहुत लोगों ने किया हुआ है, जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं। कल भी एक ने मुझे दिखाया कि ये आप देखने के बाद हमने बेड यहाँ लगा लिया, ड्राइंग रूम में बेड लगा हुआ है। ठीक है। मैम, रीना का सवाल है, कह रहे हैं कि मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ, मेरा घर दक्षिण मुखी बन रहा है और बच्चों की जो उम्र है वो 25 साल और 27 साल है, और उनका बेडरूम किस दिशा में मैं बनाऊं कि जिससे ठीक रहे? आई होप अनमैरिड ही बता रहे होंगे, तो ये आप बनाइए अपने घर के अंदर एंटर करने के बिल्कुल राइट साइड कोने पे, वहाँ बच्चों का बेडरूम दे दीजिए। अच्छा, 25 और 27 साल के हिसाब से कुछ दिशाएं बदलेंगी? नहीं, वो घर में एल्डर्स भी तो रह रहे हैं ना, तो वो तो बच्चे ही हुए ना। जब 2-3 जनरेशन रह रही होती है तो हमें जनरेशन के हिसाब से वास्तु सेट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। सर, मनोज सिंह है, मनोज सिंह का मैसेज है, कह रहे हैं कि मुझे पूर्व मुखी मकान बनाना है। मेरे प्लॉट के नॉर्थ वेस्ट कोनों में पहले कुआं था जिसे मैंने भरवा दिया है। क्या मैं उस भरे हुए कुएं के ऊपर उत्तर पश्चिम दिशा में कमरा बना सकता हूं? मेरे प्लॉट का दक्षिण से उत्तर की ओर जो माप है वो 80 फीट है। हाँ, बना सकते हैं कुएं के ऊपर। कुएं को अगर भर दिया गया है तो उस पर अपना रूम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका कोई बैड इफेक्ट अब नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई खराबी आने वाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। मैम, ये हैं सुरेश का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा नाम सुरेश सोनी है, मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे पास 50 बाई 50 का प्लॉट है जिसके चारों तरफ से रास्ते हैं। कृपया बताइए कि मुझे किस दिशा का मकान बनाना चाहिए, और अगर आपके पास कोई उपयुक्त लेआउट है तो फिर वो भी साझा कर दीजिए। हाँ, ऐसे ये तो आपने प्लॉट ही बहुत खूबसूरत बता दिया। ये तो बड़ा कीमती प्लॉट है आपका। अच्छा, आप एक तो स्क्वायर है, ऊपर से चारों साइड ओपन है, तो अगर आप इसको नॉर्थ या ईस्ट की तरफ इसकी एंट्रेंस देते हैं, बहुत बढ़िया, और नॉर्थ एंट्रेंस मिल जाती है प्योर, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप बनाइए अपना, इसी हिसाब से बनाइए। ठीक है। लेआउट मिलेगा?
हाँ, या अगर कांटेक्ट करते हैं तो हाँ। हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करें तो ज़रूर हेल्प करेंगे हम। सर रागिनी जायसवाल का मैसेज है, कह रहे हैं कि मैं सभी पॉडकास्ट आपके देखती हूँ, बहुत परेशान हूँ, जीवन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। मेरा घर 30 बाय 30 का उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट मुखी है, दक्षिण दिशा में सीढ़ी है, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट में मेरा किचन है और उसी से लगा हुआ वॉशरूम भी है, कृपया गाइड करिए। आपने सब कुछ तो सत्यानाश कर दिया उसका। सारे सदर्न जोन के अंदर सारी चीज़ें, किचन भी, स्टेयर केस भी, बाथरूम भी, तो आपके यहाँ तो जगह ही नहीं है। दिक्कत तो अपने आप होगी। सारी परेशानियाँ घर में घुसी हुई हैं, बीमारियाँ भी हैं, पैसे की भी दिक्कत है, रोजगार की भी दिक्कत है, सारी चीज़ों की दिक्कत है। तो या तो आप एक चीज़ वहाँ से हटाइए, किचन हटा दीजिए, किचन वहाँ से हटा दीजिए और वहाँ पे बेडरूम बना के वहाँ सोना आरंभ कर दीजिए और किचन को कहीं भी और किसी भी डायरेक्शन में बना दें, वहाँ से हटा दीजिए। आप Okay. इतने काम करना है, आपको फ़र्क मिलेगा। ठीक है सर, ये अगला सवाल भी आप ही के लिए स्पेशली तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये अजय त्रिवेदी हैं बेंगलुरु से, कह रहे हैं कि एक किसी पॉडकास्ट में महेश सर ने बताया था कि भूमि पूजन या प्लॉट में निर्माण की शुरुआत दक्षिण पूर्व की दिशा से करनी चाहिए, लेकिन कुछ वास्तुशास्त्रियों द्वारा ये कहा जाता है कि हर महीने की अलग दिशा है, अर्थात कभी ईशान से, कभी आग्नेय से, कभी नैऋत्य से और कभी वायव्य से भूमि का निर्माण कार्य और पूजन होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि सर थोड़ा रोशनी डालिए, क्या झमेला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी एक दो पॉडकास्ट में हाँ, बताई है ये बात कि हर कि बार हर दिशाएं, महीने जो है वो डायरेक्शन हाँ, चेंज हो राहु जाती मुख है। विचार कहते हैं उसको। हाँ, इसे राहु मुख्य विचार कहते हैं। तो इसमें इसके अंदर ये पूजन की विधि है। तो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है हम पूजन करते हैं, दूसरा होता है कि हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने स्टार्ट करना है तब आपने साउथ ईस्ट से स्टार्ट करना है। ओके। जो पहली नींव रखनी है वो आपने साउथ ईस्ट में रखनी है, उसके बाद क्लॉकवाइज उसको चलाना है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। बाकी वो ठीक बोल रहे हैं और हमने भी ये बात कई बार बोली है कि हर महीने उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, चलिए सर, लोग डीपली देख रहे हैं, जी, एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। जी जी। मैम एक सवाल है, ये है पापिया मुखर्जी, कह रहे हैं मैं कोलकाता से हूँ, हर शुक्रवार आपका कार्यक्रम देखती हूँ, मुझे आपका कार्यक्रम बहुत पसंद है। मेरे घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, पानी की जो बोरिंग है वो उत्तर में है, रसोई दक्षिण पूर्व में है, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में मंदिर और तुलसी है, पश्चिम दिशा में बाथरूम है और उत्तर पश्चिम में सेप्टिक टैंक है। कृपया बताने की कृपा करें मेरे घर में कौन सी बातें शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। देखिए, जो उन्होंने वास्तु बताया ये तो काफ़ी अच्छा है। अब इसमें अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती तो एक तो थोड़ी सी कुंडली भी देखनी चाहिए इसके अंदर, और दूसरा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ ये दोनों ही जो साउथ वेस्ट का बेडरूम बता रही है ना, आप दोनों ही वहीं सो रहे हो, तो ये भी आपको ना काफ़ी नेगेटिविटी देता है। इसमें मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साउथ वेस्ट वाले बेडरूम में सोते हैं तो क्या होता है, हस्बैंड सेटिस्फैक्शन लेके थोड़ा जल्दी साइड हो जाते हैं और लेडीज को कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा। ऐसे में कंसीव होने में टाइम लगता ही लगता है। तो कोशिश करें कि आप कुछ दिन अपने कोई नॉर्थ साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे कोई भी बेडरूम होगा, कुछ दिन उस रूम में जाके सोया करें, तो एक रेजोनेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी और आप कंसीव कर जाएंगे। ठीक है सर, सारे लोगों के सवालों के जवाब मिलते हैं, उनके अलग अलग सवाल हैं जिससे उनकी प्राप्ति होती है, लेकिन हमारे पॉडकास्ट की आखिरी जो संतुष्टि प्राप्ति के तौर पे हमको होती है, कुछ हो जाए सर। चलिए सर, रिवर्स के लिए एक दो लाइनें गा देते हैं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो, ये मौसम ये रात चुप है, मोहब्बत की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, मोहब्बत की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी
है दास्तां नजर बन गई है, दिल की ज़बां न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। वैसे अब तक सारे व्यूवर्स आपको जान चुके हैं सर, और जो नहीं जाने वो हर शुक्रवार शाम 6 बजे आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच सर, समय निकालने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यूं समेट रहे हैं, और आपको बिल्कुल चुप नहीं रहना है। आपके मन के जो भी जिज्ञासा हो, सवाल हो, कोई भी कुंठा हो जो परेशान कर रही हो, बेझिझक होके, बिना किसी सकुचाहट के आप हमको मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके मैसेजेस का, आपकी समस्याओं का, जो मैं चाहता हूं ना हो, इंतजार रहता है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दुआओं में हमको शामिल रखना है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।